अबिगेल एक अजीब से घर में कैद एक मासूम सी बच्ची, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है डर भी बढ़ता जाता है और सारे राज एक एक करके सामने आने लगते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एबिगेल नाम की बच्ची बैले डांस कर रही है। वहीं कुछ लोग एबिगेल के ऊपर नजर रखे हुए थे क्योंकि वो उसे किडनैप करना चाहते। एबिगेल एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती है। जब एबिगेल अपने घर पहुंचती है तब किडनैपर्स उसे वहां से किडनैप कर लेते हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये लोग एबिगेल को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग एबिगेल को लेकर एक बड़े से मेंशन में जाते हैं जहां लैम्बर्ट नाम का आदमी इनका इंतजार कर रहा था। दरअसल लैम्बर्ट ने ही इन लोगों को हायर किया था एबिगेल को किडनैप करने के लिए। क्योंकि एबिगेल का फादर बहुत अमीर था, इसीलिए वो लोग अब एबिगेल के बदले उससे $50 मिलियन की मांग करेंगे। लैम्बर्ट को मिलाकर ये लोग टोटल 7 लोग थे। लैम्बर्ट बाकी 6 किडनैपर्स से कहता है कि एबिगेल को उन्हें यहाँ सिर्फ 24 घंटे रखना है और उनका काम खत्म हो जाएगा। इन 24 घंटों में एबिगेल को एक कमरे में बांध कर रखा जाएगा, पर किडनैपर्स एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए वो एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताएंगे। इसीलिए किडनैपर्स आपस में बात करने के लिए एक एक नकली नाम यूज करते हैं। तो अब हम बाकी किडनैपर्स के बारे में जान लेते हैं। जोई जो एक मेडिक थी, फ्रैंक एक होशियार बंदा था, सैमी एक हैकर थी, डीन एक ड्राइवर था और रिकल्स एक स्नाइपर था। साथ ही साथ पीटर जो एक मसलमैन था। अब लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और जोई अपने स्किल्स से बाकियों की पर्सनल डिटेल बताने लगती, जैसे कि फ्रैंक एक पुलिस डिटेक्टिव रह चुका है। पीटर को बचपन में बुली किया जाता था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका साइज भी बढ़ता गया, इसलिए वो आज ऐसे ही गैर कानूनी काम करता है। सैमी पहले से ही बहुत रिच है और वो इस काम को सिर्फ अपनी हॉबी के लिए कर रही है। इनमें से डीन ही एक इकलौता अनप्रोफेशनल। सब लोग जोई के इस स्किल को देखकर चौंक जाते हैं। तभी फ्रैंक जोई को भी पहचान जाता है और वो जोई से कहता है कि तुम भी एक ड्रग एडिक्ट थी, इसीलिए तुम अपने पॉकेट में चॉकलेट्स रखती हो। तो इस तरह से यहाँ सब लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जोई एबिगेल से उस कमरे में मिलने जाती है जहाँ उसको बांध कर रखा गया था। एबिगेल यहाँ थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए जोई उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही किसी और को पहुंचाने देगी। और इस तरह दोनों में थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अब जोई उसे बताती है कि उसका भी एक एबिगेल की उम्र का बेटा है। तब एबिगेल बताती है कि उसके पापा अब उससे प्यार नहीं करते और वो बहुत खतरनाक आदमी है। अब जब जोई कमरे से बाहर जाने लगती है तब एबिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जोई को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो बाहर चली जाती है। अब जोई जाकर फ्रैंक को बताती है कि एबिगेल का फादर कोई खतरनाक इंसान और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने किसकी बेटी को किडनैप किया, वरना वो लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। ये बात सुनकर फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे गन दिखाकर उसे डरा धमकाकर पूछता है कि उसके पापा का नाम क्या है। एबिगेल डरते हुए बताती है कि उसके फादर का नाम है क्रिस्टोफ लजार्ड। और ये सुनकर फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक तुरंत सबको बताता है कि उन्होंने क्रिस्टोफ लजार्ड की बेटी को किडनैप किया है। और क्रिस्टोफ लजार्ड का नाम सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफ लजार्ड क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो लोग जान चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, इसलिए वो लोग इस काम को ख़त्म करना चाहते थे। अब सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं और पहरा देने लगते हैं। अब डीन नशे की हालत में इधर उधर अकेले घूम रहा है। अब कोई अनजान चीज़ उसे खींचते हुए अंधेरे में ले जाती है और मार देती। सब लोगों को डीन की बॉडी मिलती है और उसकी डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर का काम। तब डर जाते हैं कि ये वाल्डेस का काम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्डेस कोई और नहीं, क्रिस्टोफ लजार्ड का एक हिटमैन है जिसकी बहुत सारी कहानियां हैं और सबका मानना था कि ऐसी ब्रूटल किलिंग वही कर सकता है। वाल्डेस के कई किस्से थे। तब रिकस उन्हें बताता है कि एक बार क्रिस्टोफ लजार्ड के 3 खास लोगों को एफबीआई ने पकड़ लिया था और उन्हें एक होटल के टॉप फ्लोर के एक कमरे में रखा गया था, जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक खिड़की और एक दरवाजा था। दरवाजे पर गार्ड्स हमेशा तैनात थे और कमरे में कोई हलचल नहीं थी। जब सुबह कमरे का दरवाजा खोला गया तब वो लोग देखते हैं कि वो तीनों ऑफिसर कट कर मरे पड़े हुए हैं। उनकी बॉडी को ऐसे काटा गया था कि बयान नहीं किया जा सकता। और ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वाल्डेस यहाँ पहुँच चुका था और वो इन सब को मार देगा। अब रिकल्स ये देखकर डर जाता है और वो यहाँ से जाना चाहता है। वो बाकी लोगों से कहता है कि वो उसके हिस्से के पैसे ले सकते हैं। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक लोहे का दरवाजा और लगा हुआ है जो बाहर से ही लॉक। रिकल्स उसे खोलने की कोशिश करता है पर उसे खोल नहीं पाता। तब पीटर उसे अपनी ताकत की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है पर वो भी उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता।
इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम इतना हाई है कि सारे खिड़की और दरवाजे मेटल शील्ड से बंद हो जाते हैं, जिसे सिर्फ बाहर से खोला जा सकता है। अब ये लोग इस घर के अंदर फंस चुके हैं और वोल्डेज भी इस घर के अंदर ही था। ये सब लोग डरने लगते हैं कि वोल्डेज इन्हें एक एक करके मार देगा। अब सब लोग बहुत चौकन्ने हो चुके थे। अब जोई जाकर अबिगेल से इस घर में होने वाले सारे हादसों के बारे में पूछती है। तब अबिगेल बहुत सफाई से झूठ बोल देती है कि जब फ्रैंक मेरे कमरे में आया था तब वो खुद को मेरे पापा का आदमी वोल्डेज बता रहा था और उसने मुझे धमकाया कि मैं बाकी लोगों को ये बात ना बताऊं। तब जोई को लगता है कि फ्रैंक ही वोल्डेज है और वो ये बात जाके रिकल्स को बताती। अब अचानक से रिकल्स भी यहाँ पर मारा जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके मुंह और गले को किसी ने नोच लिया, पर जोई ये नहीं देख पाती कि उसे किसने मारा था। अब रिकल्स की बॉडी देखकर जोई बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सीधे जाकर फ्रैंक के ऊपर बंदूक तान देती है और बाकी सबको बताती है कि फ्रैंक ही वोल्डेज है। पर फ्रैंक इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अबिगेल उन सबको बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ माहौल में बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तब फ्रैंक पीटर से कहता है कि वो जाकर अबिगेल को पीट पीट कर सच का पता लगाए, पर जोई उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब सब लोग अबिगेल के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर भी ये सब लड़ने लगते हैं। अबिगेल आराम से बैठकर ये सब देख रही थी। अबिगेल धीरे से अपना हाथ छुड़ाती है और एक वैम्पायर में बदल जाती है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं, पर फ्रैंक अबिगेल के सिर पे गोली मार देता है। अबिगेल नीचे गिर तो जाती है मगर 2 सेकंड में खुद को हील कर लेती है। अब सब लोग अबिगेल को उस कमरे में बंद कर बाहर चले जाते हैं। अब सब लोगों को एहसास हो गया था कि वोल्डेज नाम का कोई आदमी नहीं है और इन सब लोगों को अबिगेल ही मार रही थी। पर अब भी दिक्कत ये है कि इन सब के जान को खतरा है और अबिगेल को मारा कैसे जाए। तो फिर फ्रैंक, सैमी और पीटर गार्लिक, क्रॉस और कुछ खंजर की मदद से उसे मारने जाते हैं। पर जोई इन सब का हिस्सा नहीं थी। वो चाहती थी कि इससे किसी तरह का डील करके यहाँ से जिंदा बचकर निकलना चाहिए। पर जोई को छोड़कर बाकी तीनों अबिगेल को मारने जाते हैं। यहाँ अबिगेल डीन की बॉडी के साथ डांस कर रही थी और ये तीनों उस पर अटैक कर देते हैं। इन तीनों के अटैक का अबिगेल पर कोई असर नहीं होता, ना ही गार्लिक का, ना ही क्रॉस का, ना ही किसी खंजर का। वो आसानी से इन तीनों को पीट देती है। अबिगेल इन तीनों पर भारी पड़ रही थी, इसलिए वो तीनों जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब इनकी हालत देखकर जोई के दिमाग में आता है कि इन्हें फिर से वो बेहोशी वाला इंजेक्शन अबिगेल पर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन पहले भी अबिगेल पर काम किया था। पर फिर भी सब लोग एक रिस्क लेते हैं और अबिगेल को वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। इस हाथापाई में अबिगेल सैमी को काट लेती और पीटर किसी तरह से अबिगेल को वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है और अबिगेल बेहोश हो जाती है। अब सब लोगों को ये डर लग रहा था कि अबिगेल ने सैमी को काट लिया है, इसीलिए वो भी एक वैम्पायर बन सकती है। जब अबिगेल को होश आता है तब वो पाती है कि सब लोगों ने उसे एक लोहे के एलिवेटर के अंदर लॉक कर दिया है। अब जब चारों अबिगेल से बात करते हैं तब अबिगेल बताती है कि लैम्बर्ट उनके लिए ही काम करता है और लैम्बर्ट ने अबिगेल के ही कहने पर इन 6 लोगों को अबिगेल को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अबिगेल ऐसे ही अपना शिकार चुनती है और रात भर उनके साथ खेलती है और आखिरी में उन सबको मार देती है। ये पूरा प्लान अबिगेल के द्वारा ही बनाया गया था। अबिगेल एक छोटी बच्ची की तरह दिखती जरूर है, पर वो हजारों सालों से जिंदा है। अबिगेल ने इन 6 लोगों को इस खूनी खेल के लिए इसीलिए चुना था क्योंकि किसी न किसी तरह से इन 6 लोगों ने अबिगेल के पिता को हार्म किया था। अब अबिगेल बताती है कि सैमी ने एक बार उसके पिता के अकाउंट को हैक कर लिया था और सारे पैसे चुरा लिए थे। और फ्रैंक पहले तो उसके पिता के लिए काम करता था, पर बाद में वही उन 3 लोगों को पकड़वा रहा था। जोई एक आर्मी मेडिक थी, पर एक बार उसने ड्रग्स के नशे में उसके पापा के एक पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो पॉइंट यह है कि अबिगेल इन सब से अपने पिता का बदला ले रही है। इन सब की बातचीत यहाँ खत्म हो जाती है और सब लोग यहाँ से बचकर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। फ्रैंक को अबिगेल के ऊपर नज़र रखने बोला जाता है। जब सब लोग रास्ता ढूंढने चले जाते हैं तब फ्रैंक यहाँ अकेला था और अबिगेल उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे इस कैद से बाहर निकाल देगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगी और बाकी सबको मार देगी। फ्रैंक अबिगेल की बात मान जाता है, पर पहले वो जानना चाहता था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। तब अबिगेल फ्रैंक को बताती है कि यहाँ लाइब्रेरी में एक खुफिया रास्ता है जो सीधा बाहर निकलता है। लेकिन रास्ता जानने के बाद फ्रैंक अबिगेल को आज़ाद नहीं करता। अब ये देखकर अबिगेल अपने पिंजरे को तोड़कर खुद बाहर निकल जाती है। जी हाँ, अभी तक अबिगेल इस पिंजरे में बंद होने का नाटक कर रही थी। वो बहुत पहले ही इसे ईजिली तोड़कर बाहर निकल सकती थी। अबिगेल को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो उनके साथ इमोशनली खेल रही थी। वो बस इन लोगों को मेंटली परेशान कर रही थी। वो चाहती तो इन सबको एक झटके में मार सकती थी,
अब अबिगेल फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि तभी जोई वहां आ जाती है और एक खिड़की को तोड़ देती है। यहाँ सुबह हो चुकी थी और खिड़की से सनलाइट सीधे अबिगेल के हाथ पर पड़ती है और उसका हाथ एक बम की तरह फट जाता है। इसका मतलब ये भी बाकी वैम्पायर्स की तरह सनलाइट में मर सकते थे। अब ये चारों हॉल में ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहाँ सनलाइट आ रही थी। अबिगेल खुद को हील कर लेती है और फिर से जाकर अंधेरे में छिप जाती है। ये लोग थोड़ी देर के लिए अबिगेल से बच गए थे, पर अभी भी इनका बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि अगर दिन में ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो अबिगेल फिर से सबको मारना शुरू कर देगी। अब ये लोग रास्ता ढूंढने के लिए दो के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। अब सैमी और पीटर एक साथ मिलकर रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि सैमी को अबिगेल ने काट लिया था, इसीलिए वो उसे दूर से ही कंट्रोल कर सकती थी। और फिर अबिगेल सैमी को भी एक वैम्पायर बना देती है। क्योंकि सैमी अबिगेल के वश में थी, इसीलिए वो सबसे पहले पीटर पर अटैक करती है और उसे मार देती है। इसके बाद सैमी बाकी दोनों पर भी अटैक करती है, मगर जोई एक मिरर से सनलाइट को सैमी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। क्योंकि सैमी भी एक वैम्पायर बन चुकी थी, वो तुरंत ब्लास्ट हो जाती और मारी जाती है। अब सिर्फ जोई और फ्रैंक बचे हुए थे और अचानक लाइब्रेरी में एक छिपा हुआ दरवाज़ा खुलता है। जब दोनों उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तब वहाँ घर का कंट्रोल रूम मिलता है, जहाँ लैम्बर्ट था। फ्रैंक तुरंत ही लैम्बर्ट के ऊपर हमला करना चाहता था, पर लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर था। लैम्बर्ट बताता है कि उसे किस तरह से वैम्पायर बनाया गया था और वो ये सब नौकर वाले काम कर कर थक चुका था। लैम्बर्ट फ्रैंक को एक ऑफर देता है कि वो उसे एक वैम्पायर में बदल देगा। इसके बाद दोनों मिलकर सबसे पहले अबिगेल को मार देंगे, उसके बाद क्रिस्टोफ लजार्ड को, ताकि क्रिस्टोफ लजार्ड का पूरा एम्पायर इनका हो सके। फ्रैंक लैम्बर्ट की बात मान जाता है। फिर लैम्बर्ट फ्रैंक के गले में काट लेता है और फ्रैंक भी एक वैम्पायर में बदल जाता है। फ्रैंक वैम्पायर बनते ही सबसे पहले वो लैम्बर्ट को मार देता है, क्योंकि उसने उन लोगों को धोखा दिया था। इसके बाद फ्रैंक जोई को मारने ही वाला था, तभी वहाँ अबिगेल आ जाती है और जोई और अबिगेल दोनों हाथ मिला लेते हैं और मिलकर फ्रैंक को मारने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जोई और अबिगेल मिलकर फ्रैंक को मारने की कोशिश करते हैं, पर फ्रैंक उन दोनों पर भारी पड़ रहा था और फिर फ्रैंक जोई को भी काट लेता है और उसे वैम्पायर बना देता है। क्योंकि जोई को फ्रैंक ने काटा था, इसीलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। अब फ्रैंक जोई से कहता है कि वो अबिगेल को मार दे। जोई उसकी बात मानती तो है, मगर वो अचानक से फ्रैंक पर हमला कर देती है। फ्रैंक ये समझ नहीं पाता कि जोई उस पर हमला क्यों कर रही है। तब अबिगेल बताती है कि अपने द्वारा बनाए गए वैम्पायर्स को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, इसे सीखने में सालों लग जाते हैं। फ्रैंक जैसे वैम्पायर जो कुछ मिनट पहले ही वैम्पायर बने हैं, वो इतनी आसानी से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसके बाद जोई और अबिगेल मिलकर फ्रैंक पर हमला कर देते हैं और एक लकड़ी को फ्रैंक के सीने में घुसा देते हैं, जिससे फ्रैंक फटकर मर जाता है। अब क्योंकि अबिगेल और जोई में दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए अबिगेल जोई को छोड़ देती। पर जैसे ही जोई इस घर से बाहर निकलने वाली थी, वहाँ अबिगेल का पिता क्रिस्टोफ लजार्ड आ जाता है। क्रिस्टोफ लजार्ड जोई को मारना चाहता था, पर अबिगेल उनके बीच में आ जाती और अपने पिता को रोक लेती। अबिगेल अपने पिता को बताती है कि अगर जोई यहाँ ना होती तो लैम्बर्ट और फ्रैंक उसे मार चुके होते। और ये सुनकर क्रिस्टोफ लजार्ड जोई से कहता है कि मेरे डिनर का टाइम हो गया है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद अबिगेल जोई को अलविदा कहती है और जोई यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे।